अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको बता रहे हैं ग्लू गन का इस्तेमाल बग़ैर ग्लू गन के। घर पे हम ग्लू गन का बग़ैर ग्लू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको ये बताते चले कि कुछ लोग तो जानते हैं कि ग्लू गन क्या होता है और ग्लू से कौन से काम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ग्लू गन होता क्या है और ग्लू गन से कौन से काम लिए जा सकते हैं। तो एक ग्लू गन एक नॉन मेटल वेल्डिंग मशीन आप उसे कह सकते हैं। एक ऐसी वेल्डिंग मशीन जिससे आप लोहे वगैरह के अलावा दूसरी चीज़ें वेल्ड कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पत्थर, मार्बल, लकड़ी, जूते, कपड़े वगैरह। इसकी वेल्डिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो वो एक छोटी सी मशीन होती है, लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है और उसके अंदर जिस तरह आम मशीन के अंदर एक राड डलता है वेल्डिंग की, इसके अंदर भी एक राड डलता है जिसको ग्लू स्टिक कहा जाता है। ये ग्लू स्टिक है, ये उसी मशीन के अंदर डलती है। लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन नहीं तो कोई बात नहीं, उसका एक मुतबादिल हल हमने निकाला है। ये ग्लू स्टिक है, ये 20 रुपए की हार्डवेयर वाली की दुकान से मिल जाती है। ग्लू स्टिक इसे कहा जाता सकता है। तो ग्लू गन से ज़रिए और ग्लू के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ वेल्ड कर सकते हैं। तो ये आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है जो मैंने मोबाइल के लिए तैयार किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, घर पे खुद ही। तो ये इसके नीचे जो मार्बल का एक पीस है, तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो का पत्थर है, इसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक का ग्लू से अटैच किया है, जोड़ दिया है। लेकिन ये काफ़ी मज़बूत है, ये टूट नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है। इसके अलावा ये बैटरी के ऊपर मैंने चार्जिंग का अपने तरफ से, इसका चार्जिंग जो ख़राब हो चुका था, लिहाजा मैंने अपनी तरफ से इसके ऊपर जुगाड़ किया हुआ है। और ये जो चार्जर होता है यूएसबी की जगह डेटा केबल की, तो वो मैंने इसके ऊपर फिट की और इसकी तारें वहाँ नीचे जोड़ दी है जहाँ पे इसकी अपनी जैक की जगह थी, पॉइंट्स थे उनके ऊपर लगा दी। इसके अलावा जी फ्रेंड, तो आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे मसाइल आते होंगे घरों में कि छोटी छोटी चीज़ें होती है और वो टूट जाती है। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इसके कि उसको फेंका जाए। तो चलो हम अब आज को आपको बताते हैं, उसका एक सोल्यूशन हमने निकाला है, उसका हल निकाला है हमने कि लोहे और दूसरी चीज़ें जो है तो होती है उसको तो वेल्ड किया जा सकता है, लेकिन जो आमतौर पर प्लास्टिक की चीज़ें होती है टूट जाती है, या फिर लेदर होता है, चमड़ा जैसे वगैरह ये चीज़ें, तो इन चीज़ों को कैसे वेल्ड किया जाता है, दोबारा इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में मालूमात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं इस बारे में इल्म, तो आज हम उनको बताने वाले हैं कि वो चीज़ें जो बज़ाहिर रिसाइकल वेल्ड नहीं होती उनको कैसे वेल्ड किया जा सकता है। तो बहुत से लोग ग्लू गन के बारे में जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो उनको हम बताते हैं ग्लू गन। ग्लू गन दरअसल ड्रिल मशीन या पिस्तौल की डिज़ाइन पे बना हुआ एक मशीन होता है, छोटा सा साइज में, और उसके अंदर एक ग्लू स्टिक डलती है। ग्लू स्टिक असल में जो ग्लू गन है उसके अंदर एक हीटर लगा होता है जो उसको पिघाल के तो इसके ऊपर लगा देते हैं। जो आपकी टूटी हुई सरफेस है उसको आप उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्लू गन नहीं तो हमने उसका एक और सोल्यूशन निकाल लिया है। और चलो हम आपको बता देते हैं कि इस ग्लू से आप कौन कौन सी चीज़ों को बना सकते हैं और किस तरह से। तो ये इस चीज़ को तकरीबन आप सभी लोग जानते होंगे, इसे सोल्डरिंग आयरन भी कहा जाता है और इसको आमतौर पर काविया भी कहा जाता है। तो जो मैकेनिक लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वाले, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 70-80 रुपए से लेके 200-250-300 रुपए तक का मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप सब लोगों को रखनी चाहिए घर पे। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ ग्लू गन में इस्तेमाल होती है वो ये चीज़ होती है जिसे ग्लू स्टिक कहा जाता है। ये किसी भी हार्डवेयर वाले की दुकान से 20 रुपए की 7 mm की एक मिल जाती है। ये तकरीबन आधी की हुई, मैंने आधी इस्तेमाल कर चुका हूँ इसको, और ये आधी अभी भी मेरे पास बची हुई है। ये 20 रुपए की एक स्टिक, अगर एक का दो आप लेना चाहें तो मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हो सकते हैं 10-12 रुपए में एक स्टिक आपको इसकी मिल जाती है। तो
वो जो सिस्टम होता है ग्लू गन होता है, ग्लू गन के अंदर आपने इसको डालना होता है, फिर उसका आपने बिजली के साथ कनेक्ट करना होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे लगाएंगे आप, तो आप उस चीज़ को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन हम इसको एक और तकनीक के साथ आज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और बहुत ही सस्ता, हर घर के का ज़रूरत है, हर घर में इसको रखना चाहिए और हर बंदे के ये काम आ सकते हैं। एक छोटी सी ये एक मग है, छोटा सा 10-20 रुपए का है, लेकिन अगर आपको पास टाइम नहीं बाज़ार में जाने का और ये एकदम से टूट जाए, तो ये 10-20 रुपए का अगर आप इसको फेंक देते हैं तो इसका मुतबादिल आपके पास नहीं होगा। इसके बजाय अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक मौजूद है घर पे, तो आप 1 मिनट के अंदर इसको दोबारा जोड़ सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। ग्लू स्टिक एक नहायत ही मजबूती वाला एक आइटम है जिससे जोड़ा जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं। ये आप देखिए, ये मैंने इस तार, ये बैटरी के साथ, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका तकरीबन 300 से 400 ग्राम का वज़न होता है। इसके साथ ये मैंने लगा ली है, तार को कनेक्ट किया, लेकिन ये बड़ी मजबूती के साथ ये टूट नहीं रहा। बहुत से काम है इस चीज़ के, इस ग्लू से आप बहुत से काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका जूती और या चप्पल टूट चुका है, तो आप बड़े आसानी के साथ ग्लू के ज़रिए इसको लगा सकते हैं। लेदर के लिए, कपड़े के लिए, प्लास्टिक, लकड़ी और इस तरह के चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप घर बैठे 2 मिनट में आप इससे अपना काम कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप कोई चीज़ फेंक दें उसको ज़ाया करने के, तो आप इसे इस्तेमाल करके आप दोबारा इसको काबिल बना सकते हैं। टोटल ये 20 रुपए की एक स्टिक मिलती है, और ये जो ग्लू गन होता है, सॉरी सोल्डरिंग आयरन होता है, ये 50-60 रुपए से लेकर और 200-300 रुपए तक अच्छी क्वालिटी की ये आपको मिल जाती है। तो इससे आप प्लास्टिक के, लेदर के और बहुत सी चीज़ें आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। बस इसको लगाने के बाद आपने 2 मिनट रखना है इसको, ताकि ये सूख जाए। एक बात और भी जहन में रखनी पड़ेगी, और वो ये कि आप जिस चीज़ के ऊपर इसको लगाना चाह रहे हैं, तो जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर आप इसको लगाना चाह रहे हैं ग्लू को, तो वो सतह ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी, या आप उसको धूप में रखें या थोड़ा गर्म मौसम में आप उसको लगाएंगे। अगर आप एकदम से ठंडे सरफेस पे लगाएंगे, तो जैसे ग्लू चिपकने के बजाय आपका उखड़ता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्लू स्टिक के ज़रिए से लगाई, काफ़ी सारा वज़न है, लेकिन ये बड़ी मजबूती से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ग्लू स्टिक के ज़रिए और ग्लू के ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक बैटरी है जिसका चार्जिंग जैक ख़त्म हो चुका था। अब ये मैंने जो चार्जर के अंदर एक सिस्टम होता है, ये आपको लगाने के यूएसबी की जगह है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया वहाँ पे चार्जिंग जैक पर के पॉइंट्स पे, लेकिन ये अभी लटक रहा है, किसी टाइम भी ये टूट सकता है इससे। तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको ग्लू स्टिक के साथ के ज़रिए इसके साथ मजबूत कर सकते हैं। हमने सिंपल सा थोड़ा सा इसका पीस लेना है सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए, और उसके ज़रिए इसको ऊपर पिघला के रख के थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद इसके ऊपर इसे फिट कर लेते हैं। 1-2 मिनट में ये मजबूत हो जाते हैं, और अच्छी रिज़ल्ट के लिए 4-5 मिनट तक आप इसको रख लें, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो, उनको इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मुझे ख़ुद भी नहीं था। मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस देख रहा होता, तो उसमें किसी चीज़ के ज़रिए लोग जो होते थे यूट्यूबर्स और वीडियोस बनाने वाले,
वो एक चीज़ के ज़रिए किसी चीज़ पे टांका लगाते थे, वेल्ड कर लेते, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था। फिर जब उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये ग्लू स्टिक होती है जो जिससे ये काम किया जा सकता है। तो इसके अलावा कपड़ों के ऊपर जो फैंसी बटन होते हैं जो डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, या जूती के ऊपर ये जो नग वगैरह लगते हैं, मोतियाँ वगैरह लगती है, ये तमाम की तमाम आप इस ग्लू स्टिक के ज़रिए लगा सकते हैं। इसी ग्लू स्टिक के ज़रिए लगती है ये चीज़ें बड़ी आसानी के साथ। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उसको मजबूत करने के लिए मोटर वगैरह आप सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है, चल रहा है। ये मैं एलपीजी की गैस बना रहा हूँ, उसके लिए कंप्रेसर मैंने बना रहा हूँ। ये इंशाल्लाह अगले दिनों में बहुत ही जल्द मैं ये वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को टेक्निकल कामों में दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब जिन लोगों को पता है कि कैसे किया जाता है उनको तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को खैर नहीं पता होता। मुझे खुद भी नहीं पता था 2019 से पहले कि सब्सक्राइब करना क्या होता है। तो सब्सक्राइब करना ये है कि ये जो आपकी वीडियो चल रही है अभी यूट्यूब के ऊपर, आप जिस वीडियो की देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे जो चैनल का ऑनर्स होता है, जो चैनल चला रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है, उसकी फ़ोटो लगी होती है, और उसके फ़ोटो के सामने लाल रंग के 4-5 अंग्रेज़ी के हरूफ लिखे होते हैं, और उसके साथ एक छोटा सा खाना लाल रंग का होता है। आपने बस करना क्या है, उसके ऊपर उंगली रख के काला कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब होने से ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी वीडियोस आती होंगी, नई अपलोड होती होंगी, वो आप तक आसानी से आप जब जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और ये अभी हमने जो लगाया था जूते के ऊपर, ये मजबूत हो गया, पक्का हो गया। तो बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं, जैसे ये मोबाइल के ढक्कन वगैरह का टूट जाना और इसको दोबारा से मजबूत करना। तो इसके अलावा अगर आपके मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर आप कोई एलईडी लाइट्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप उसको चिपकाना चाह रहे हैं, आपकी लाइट कमज़ोर है मोटरसाइकिल की, या कोई इस तरह डेकोरेशन का पीस लगाना चाह रहे हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप थोड़ा सा ग्लू लेकर उसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ आप बड़ी मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं। तो बहुत ही ईजी इस्तेमाल है इसका, आसानी के साथ और मजबूती के साथ ये जुड़ जाता है। बस आपने करना क्या है, थोड़ा सा ग्लू लेके लगाना है यहाँ पे, और उसके ऊपर थोड़ा सा उसको पिघला के बराबर मेल्ट करना है। उसको मेल्ट करने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ उसके ऊपर लगानी है, जो आप उसके ऊपर सिंपल ही रख के 1 मिनट तक आप, बल्कि 1 मिनट भी नहीं रखने की, पकड़ने की ज़रूरत होती है। आप 10-5 सेकंड 20 सेकंड तक आप उसको पकड़ के मजबूत कर सकते हैं। तो जिन लोगों को टेक्निकल काम में दिलचस्पी है, तो उनसे गुजारिश शेयर करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की वीडियोस के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। अंडों से चूज़े निकालने वाली मशीन इंशाल्लाह मैं तैयार करने वाला हूँ। उसके अलावा एलपीजी घर पे बनाने की कुछ मशीन मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, टिप्स है जो इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।